तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत रसायन। तो सबसे पहले इस चैप्टर को क्यों पढ़ा जाए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने के पीछे दो कारण हैं। एक तो हमारे दैनिक जीवन की समस्या है, दूसरा हमें पेपर में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, ये एक दूसरा कारण हो सकता है। देखिए, पेपर में नंबर आए बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास में जो दैनिक जीवन की समस्या है उसको अगर आप लेके साथ में चलेंगे तो आपको इस चैप्टर को पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा आएगा। क्या जरूरत है इस चैप्टर की दैनिक जीवन के अंदर, तो आप उसको समझें। तो आजकल जो अभी हम वाहन चला रहे हैं, उन वाहनों से हम प्रदूषण बहुत करने लगे हैं। हमारे पास में बहुत सारा प्रदूषण हो रहा है। और दूसरा, हमें उन वाहनों की जो कीमत है, अभी आप देख रहे हैं पेट्रोल डीजल की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि कुछ ऐसा बनाया जाए कि इन चीजों को सस्ता किया जाए और प्रदूषण मुक्त किया जाए। तो ये चैप्टर उसी टॉपिक के बारे में है कि कैसे हम चीजों को आसानी से, गाड़ियों को बहुत कम खर्चे में चला पाएं और प्रदूषण रहित कर पाएं, क्योंकि आज हमारे दैनिक जीवन में गाड़ियां विशेष महत्व रखती हैं, क्योंकि इनके बिना हमारा जीवन यापन संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें कुछ न कुछ तो इसके लिए करना ही पड़ेगा। तो उसको करने के लिए हमें ये चैप्टर पढ़ना है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के साथ ही हमें ये दूसरा जो हमारे मार्क्स प्राप्त करने हैं वो हमारा टारगेट रहेगा ही रहेगा। दूसरा, अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो दूसरा क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, जैसा कि इसके नाम से पता है कि नाम में लिखा हुआ है वैद्युत रसायन। तो वैद्युत का मतलब आप जानते हैं आवेश की वजह से होने वाली परिघटना। और केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने लग जाए इसी परिघटना को तो इसी चैप्टर का नाम हो जाता है वैद्युत रसायन। तो जब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं इस परिघटना को तो इसका नाम होता है वैद्युत क्षेत्र, लेकिन जैसे ही केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं तो इसका नाम हो जाता है वैद्युत रसायन। रसायनों के अंदर वैद्युत के द्वारा होने वाले प्रभावों का अध्ययन वैद्युत रसायन कहलाता है। अब हम इसकी बात करें कि ये कैसे कैसे इसको पढ़ना है। तो अगर हम बात कर रहे हैं इसको कैसे पढ़ना है, तो इस चैप्टर के तीन महत्वपूर्ण पार्ट हैं। एक तो इसका पहला पार्ट है चालक। इसका पहला महत्वपूर्ण पार्ट क्या है? चालक। दूसरा इसका महत्वपूर्ण पार्ट है सेल। और तीसरा महत्वपूर्ण पार्ट है बैटरी। और सेल के बारे में हम कहें कि सेल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल जिन्हें कहते हैं, और एक अपघटनी सेल। और क्या है? अपघटनी सेल। अब हम इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग है वो यहाँ से चालक से करेंगे, क्योंकि हमने एक पहले ही कहा है कि वैद्युत के प्रभाव का अध्ययन करना है। और वैद्युत के प्रभाव की जब भी बात करते हैं तो आवेश की बात आती है। और क्योंकि जो भी प्रभाव वैद्युत के होते हैं वो आवेश की वजह से होते हैं, और आवेश की वजह से जो एक इम्पोर्टेंट प्रभाव है वैद्युत धारा, उसके बारे में इस चैप्टर में हमें डिस्कस करनी है। और वैद्युत धारा होने के लिए दो चीजों का होना बहुत आवश्यक हो जाता है। पहला, करंट आने के लिए आवेश की आवश्यकता है। दूसरा, करंट आने के लिए विभवांतर की आवश्यकता है। दोस्तों क्या कहा हमने? किसी भी पदार्थ के अंदर करंट लाना है तो इसके पीछे दो कारण होंगे। एक तो उसके पास आवेश होना है और दूसरा उसके पास विभवांतर होना है। दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं उन सभी के पास में आवेश है, लेकिन विभवांतर उतना पॉसिबल नहीं होता कि सब पदार्थों में करंट आने लग जाए। कुछ पदार्थों में करंट बहुत देर में आता है, कुछ पदार्थों में करंट बहुत आसानी से आ जाता है। और जिन पदार्थों में करंट बहुत आसानी से आ जाता है, वैद्युत धारा बहुत आसानी से प्रवाहित होने लग जाती है, ऐसे ही पदार्थों को हम चालक कहते हैं, क्योंकि आवेश दुनिया के सभी पदार्थों के अंदर है। अब हमारे पास इतना विभवांतर नहीं होता कि वो आवेश को हम एक निश्चित दिशा में प्रवाहित करने लग जाएं और जिससे करंट आने लगे। तो हम क्या करते हैं कि हम उन पदार्थों को लेते हैं जिन पदार्थों में कम विभवांतर से ज्यादा करंट आने लग जाए। ऐसे ही पदार्थों को हम क्या कहते हैं? चालक। चालक वे पदार्थ हैं जिनमें करंट आसानी से आ जाता है। इसमें आसानी से शब्द लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको समझाया कि दुनिया में हर एक पदार्थ में आवेश है और हर एक पदार्थ के पास में विभवांतर लगा सकते हैं, जिससे हर एक पदार्थ के अंदर करंट आ सकता है। तो जब भी हम बात कर रहे हैं कि करंट हर एक पदार्थ में आ सकता है, तो हम कहें कि जिनमें आसानी से आ जाता है उन्हें हम चालक कहते हैं। अब चालकों में जो करंट आते हैं उनके पीछे दो कारण होते हैं। यहाँ आवेश दो प्रकार के हो सकते हैं जिनकी वजह से करंट आएगा। या तो करंट मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से आएगा, या तो करंट मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से आएगा, या फिर करंट आयनों की वजह से आएगा। हमने क्या कहा? या तो करंट मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा या करंट आयनों की वजह से आएगा। तो क्या समझाया हमने कि वैद्युत धारा अगर आसानी से प्रवाहित हो रही है किसी भी पदार्थ के अंदर तो इसी पदार्थ को हम क्या कहते हैं? चालक। चालक क्या होते हैं? इन पदार्थों में करंट आसानी से आ सकता है। कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए, कॉपी पे लिखते जाइएगा साथ ही साथ,
और आपको बिना देखे लिखना है, आपको केवल सुन के लिखना है, समझ के लिखना है, क्योंकि ऐसे शास्त्र बनाने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि दुनिया में तमाम किताबों में तमाम कुछ लिखा हुआ होता है। उन सभी किताबों में जब सब कुछ लिखा हुआ है तो हमें उसको फालतू में कॉपी भरने की क्या जरूरत है। और अगर हमें कॉपी में लिखना ही है और हमें रिवीजन करना ही है तो वो चीज लिखें जो हमारी समझ में आ रही है, जिससे कि हम बाद में कभी उसको देखें तो हम भूल जाते हैं तो उनको फिर दोबारा से रिकॉल कर सकें। यानी कि हमें वही चीज लिखनी होती है कॉपी पे जो हमारी समझ में आ रही है। हम फालतू में इतिहास सा लिखते रहते हैं, लेकिन ध्यान रखिए हमें सिर्फ वही लिखना है जो हमारे काम का है और जो हमारे समझ में आ रहा है। तो हमने कहा कि जिन पदार्थों में वैद्युत धारा आसानी से आ जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। चालक क्या होते हैं, जिनमें करंट, जिनमें वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। करंट आने के चालकों में कितने कारण होते हैं, दो। एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट आता है या आयनों की वजह से करंट आता है। यानी कि चालक कितने प्रकार के होते होंगे, दो प्रकार के। एक चालक वे जिनमें करंट मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है और एक चालक वे जिनमें करंट आयनों की वजह से आता है। तो जिन पदार्थों में करंट मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से आता है उन पदार्थों को हम वैद्युत अपघटनी सॉरी सॉरी उन पदार्थों को हम धात्विक चालक कहते हैं। उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, धात्विक चालक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों इन्हें, धात्विक चालक। और या फिर इसका एक दूसरा नाम इलेक्ट्रॉनिक चालक है। यानी कि इसमें जो करंट आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक चालक। और इनमें करंट आयनों की वजह से आ रहा है तो उसका क्या नाम होना चाहिए, क्या नाम होना चाहिए, इसका नाम आयनिक चालक। क्या कह रहे हैं इनका, आयनिक चालक। और इसका एक दूसरा नाम भी है, वैद्युत अपघटनी चालक। अब देखो जरा, इसका एक दूसरा नाम है वैद्युत अपघटनी। इसका क्या मतलब है, इसका नाम क्यों रखा, हम आयनों की वजह से करंट आ रहा है इसीलिए हमने इसका नाम आयनिक रखा। वैद्युत अपघटनी क्यों रखा है, और दूसरा मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक चालक कहा। तो दूसरा नाम धात्विक चालक क्यों रखा, क्योंकि मोस्टली स्टार्टिंग में जब आसानी से करंट आता था ठोस पदार्थों के अंदर तो या तो वो धातुएं होती थी या मिश्र धातुएं होती थी, इसलिए उनका नाम क्या कह दिया, धात्विक चालक। अब ये वैद्युत अपघटनी चालक के नाम के पीछे थोड़ा सा इतिहास है, इसके बारे में हम समझेंगे आगे की क्लासों में। लेकिन अभी हम समझते हैं कि करंट आने के कितने कारण हैं, दो। एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन और एक आयन। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट आता है तो इसे इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं, और अगर आयनों की वजह से करंट आता है तो इसे आयनिक चालक कहते हैं। क्या ये आपकी समझ में आ रहा है। तो हमने क्या क्या समझा कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें करंट आसानी से आता है, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें करंट आसानी से आ जाता है। करंट आने के कितने कारण होते हैं, दो। एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन और एक आयन। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से अगर करंट आ रहा है तो इसे इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं, और आयनों की वजह से अगर करंट आ रहा है